मैं आपको वक्फ कानून के खिलाफ अखिल भारतीय धमकीबाज सम्मेलन दिखाने जा रहा हूं। ये पीछे बैनर पड़ी है, यही है आज की खबर की थीम। लेकिन ये धमकीबाज सम्मेलन क्या है, वो डिकोड आज डीएनए में होने जा रहा है। दरअसल वक्फ बिल के पास होने के बाद शहर शहर वक्फ बिल के विरोध में सम्मेलन हो रहे हैं। और जानते हैं कि इन सम्मेलनों में कौन कौन लोग शामिल हैं? इन सम्मेलन में शायर हैं, इस सम्मेलन में नेता हैं, इसमें मौलाना है और अब छात्र संगठन भी हैं। इन सारे किरदारों की पोल में आज आपके सामने खोलूं, लेकिन उसके पहले धमकीबाज सम्मेलन का एक ट्रेलर आपको देखना चाहिए। एहतजाज के लिए तैयार रहिए। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे खबरस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस खबरस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज और एहतजाज। ये फिर हमारे को बर्बाद करना खेल जाएगा। 300 साल पहले की मस्जिद का कागज दिखाते रहेंगे, ये शर्मनाक है और ये शर्म की बात है। और एक शख्स के खातिर, एक शख्स को जमीन देने के खातिर ये सारा जो है तांडव मचाया गया है। तो अखिल भारतीय धमकीबाज सम्मेलन में शामिल चेहरों को आपने देखा, एक एक चेहरे को आपको दिखाया मैंने, कैसे लोग कानून को धर्म से जोड़ रहे, नफरती शेर पढ़ रहे। सच का कोई मुशायरा अगर होता जहां दिमाग या भावनाओं की बात होती तो शायद गेट से इन लोगों को एंट्री भी ना मिलती, लेकिन यहां तो नफरत का मुशायरा था। एक चेहरे से जरा मिलवाता हूं आपको, नाम है नेमतुल्लाह रहमानी, काम से खुद को शायर कहलवाते हैं, सोशल मीडिया पर नए नए फेमस भी हो रहे हैं। लेकिन क्यों लोग नेमतुल्लाह रहमानी को सर्च कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह जरा देखिए। कोई माला पहना रहा है तो कोई तालियां बजा रहा है, कोई वाह वाह कर रहा है तो किसी को इनका शेर इतना पसंद आया कि नोट लुटा रहा है। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि जो शायर यहाँ शेर सुना रहा है वो नफरत फैला रहा है। शायर एक शेर सुना रहा है, लेकिन जो इनके हिसाब से ना चले उसे गद्दार बता रहा है। शायर साहब ने आगे जो कहा उसे सुनकर आप तय करें कि क्या समझ आ रहा है। वक्फ कानून बन गया तो लगता है इन्हें किसी बात की टीस है। कसम खुदा की खाकर शायर हुकूमत को ललकार रहा है। मंच पर बच्चे बैठे हैं, लेकिन शायर को कुछ नजर नहीं आ रहा है, बस मुखालफत में मरने मारने की बातें किए जा रहा है। यहाँ एक से एक नमूने आए हैं जिन्होंने देश की संसद में बने कानून पर तोहमतें सुनाए। जवाब जनता ही दे दे, शहर शहर ऐसे शायर लोगों को भड़काए, तो आखिर ये मंच धमकीबाज सम्मेलन क्यों न कहलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फैक्ट ये कि इस नफरती गैंग के इस शायर की एक फैन फॉलोइंग है, जो नफरती शेरों पर ताली बजाती है, जो नफरती शेरों पर फूल बरसाती है। नफरती गैंग के ऐसे शायरों को पैसे देकर बुलाया भी जाता है, इन्हें नफरत के लिए पैसा भी खर्च किया जाता है। इन्हें नफरत के आसपास की पूरी एक इकोनॉमी है और इसे ही कहा जाता है नफरती इकोसिस्टम, जो समाज की जड़ें खोदता है, नफरती बीज बोता है और अपने फायदे की फसल काटता है। लेकिन नफरती इकोसिस्टम जो है, ये सिर्फ ऐसी स्टेज तक नहीं है जो आपने अभी देखा। ये इकोसिस्टम वहां भी है जहां से सिस्टम बनता है, यानी कि विधानसभा के अंदर। क्योंकि ऐसे नफरती शायरों पर जब कभी कार्रवाई की बात आती है तो कुछ पावरफुल, कथित पावरफुल लोग होते हैं जो उन्हें बचाते हैं।